मॉर्निंग क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ। देखिए चैप्टर नंबर 2 चल रहा था आपका। चैप्टर नंबर 2 में हमने आपको एडिशन ऑफ 3 नंबर्स के बारे में बताया था। हम इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज 2E में 3 नंबर्स को हम लोग कैसे एडिशन करते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन 3 नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको 3 नंबर्स को ऐड करना है तो पिक्चर्स के द्वारा दिया हुआ है। देयर आर 4 रेड्स प्लेइंग। सामने जो है एक फील्ड है जिसमें 4 चूहे जो है खेल रहे थे। तब तक कुछ देर के बाद 2 मोर रेड्स ज्वाइन है। कुछ देर के बाद जब 4 चूहे खेल रहे थे उसके बाद 2 चूहे दौड़ते हुए आए और उनके साथ मिलकर खेल रहे थे। तो इसका मतलब कि पहले में 4 रेड्स थे, उसके बाद कुछ देर के बाद 2 और चूहे आ गए, मतलब 2 रेड्स। तो 4 और 2 मिलकर कितना हो गया? 6 हो गया। फिर उसका तब तक 3 चूहे और आ गए दौड़ते हुए। तो देखिए यहाँ पे 3 चूहे दौड़ते हुए आ गए। अब सारे चूहे एक साथ मिलकर खेल रहे हैं। तो जब सारे चूहे एक साथ मिलकर एक साथ खेल रहे हैं तो अब कितने चूहे मिल हो गए? टोटल 9 रेड्स हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ऐड करके दिखाया गया है। जब भी याद रखिएगा 3 नंबर्स को ऐड करना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पहले के 2 नंबर्स को आप ऐड करेंगे और उसके बाद पहले 2 नंबर्स को ऐड करने का जो सम आएगा उसमें थर्ड नंबर ऐड कर देंगे, वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। चलिए इसको हम एक्सरसाइज आइए एक्सरसाइज 2E में आएंगे। 2E में पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। देखिए दिया है ऐड द फॉलोइंग। आपको इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड द फॉलोइंग का मतलब क्या हो? इसको ऐड करना है। देखिए यहाँ दिया है 2 + 3 + 1। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स को आप एक साथ ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? ये दोनों नंबर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। आप यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 3। देखिए पहले आपने 2 स्ट्रोक ड्रॉ किया और यहाँ पे 3 स्ट्रोक ड्रॉ किया तो 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ये दोनों मिलके आपका 5 हो गया। अब 5 देखिए पहले और दूसरे नंबर को जब ऐड कर रहे हैं तो 2 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 5 हो रहा है। अब ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आया 5। अब 5 में क्या करेंगे? तीसरे नंबर को ऐड करेंगे तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं 6? और आप फिंगर्स का भी यूज कर सकते हैं, और इस ड्रॉ स्ट्रोक्स ये हमने आपको केवल समझाने के लिए बताया है। देखिए इसमें दिया है, फिर से एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे? 2 और 3 को फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 नंबर्स हैं, तीनों नंबर को ऐड करना है। आप पहले फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। 2 और 3 मिलकर कितना होता है? 5। 2 और 3 मिलकर कितना होता है? 5। 2 और 3 मिलके 5 होता है और 5 में फिर 1 ऐड किया तो 6 हुआ। इसका आंसर होगा 6। चलिए एक और हम आपको करके बता दे रहे हैं। इसे दिया है यहाँ पे 3 + 0 + 4। अब देखिए इसको ऐड करना है 3 + 0 + 4। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसको और इसको ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना है? अगर 3 में आप 0 ऐड कर रहे हैं, 3 में अगर आप 0 ऐड कर रहे हैं, 0 मींस नथिंग, मतलब 0 मतलब कुछ नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब 3 हुआ। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3। और उसके बाद देखिए अब ये 3 के बाद इसमें क्या ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे। मतलब कि
फिंगर्स का भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रोक्स का भी यूज कर सकते हैं। 3 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7। इस तरह से एक्सरसाइज देखिए 2E में आप इसको कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 चलिए एक और आपको समझा दे रहे हैं। अब यहाँ दिया है 4 + 2 + का 1 दिया है। देखिए यहाँ दिया है 4 + 2 + 1। आप क्या करेंगे, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 में फिर ये थर्ड नंबर ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। इस तरह से देखिए आपका पहला क्वेश्चन हम फिनिश किए हैं। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ऐड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ऐड दिया है। ये पहला नंबर, देखिए पहला नंबर 3 दिया है, दूसरा नंबर 5 दिया है, और फिर उसके बाद तीसरा नंबर 1 दिया है। देखिए ये दिया है 3 + 5 + 1। इसको अगर आपको ऐड करना है तो सबसे पहले आप इसको और इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को पहले आप ऐड करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, देखिए फर्स्ट और सेकंड को 3 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 होगा, और फिर 8 में प्लस ये आपका उसी तरह रहेगा। यहाँ 1 करेंगे, 8 + 1 में कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 और 5 को हम ऐड कर रहे हैं, 3 और 5 को ऐड करें तो 8 हो रहा है। फिर 8 में अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 8 + 1 कितना होता है, 9। आप फिंगर्स का भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रोक्स का भी यूज कर सकते हैं। चलिए एक और आपको बता देते हैं। यहाँ पे 5 + 0 + का 4। देखिए ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। आप क्या करेंगे, पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे। जब आप देखिए 5 में अगर आप 0 ऐड कर रहे हैं तो 5 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 5 होगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं तो 5 में अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं तो देखिए नीचे 5 + 0 5 होता है, देखिए हमने ऐड करके यहाँ पे 5 लिखा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, प्लस इस नंबर को आप ऐसे उतारिए, यहाँ पे 4 करिए। तीसरे नंबर को आप ऐसे उतारिए, फर्स्ट सेकंड को आपने ऐड किया है तो फर्स्ट सेकंड को जब आपने सम किया है तो 5 आएगा। तीसरा नंबर 4 है। अब तो तीसरा नंबर जो है वो आप सम में ऐड करेंगे। इन दोनों का सम 5 आया है तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी तरह करना है आपको। इसको बुक में करिएगा और कॉपी में कंप्लीट करिएगा। अब आइए वर्ड प्रॉब्लम पे आइए।
अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है कि अगर कोई भी समस्या होती है, अगर कोई किसी चीज के लिए हम लोग परेशान होते हैं तो हम अपनी बात किसी से कहते हैं, उसका वो उस समस्या को सॉल्व करता है, मतलब उसको समस्या का समाधान करता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर उस काम को करने में हमें कोई परेशानी महसूस होती है तो हम अपने से बड़ों की हेल्प लेते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें ये समस्या है। तो बड़े क्या करते हैं, हमारी समस्याओं को कम करके उसका रास्ता निकालते हैं। ठीक इसी तरह जब आप मैथ में वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम में पहले आपकी समस्या क्या है, पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप जो है अपने घर में बड़ों की हेल्प लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है छोटा सा एग्जाम्पल, शान है, देखिए शान है 5 बुक्स। देखिए शान के पास कितनी बुक्स है, 5 बुक्स है। शान एक लड़के का नाम है, उसके पास 5 बुक्स है। फिर क्या है, हिज फादर, अब उसके पापा बॉट तक भेजना, उसके पापा जो है 3 more books for him। देखिए शान के पास 5 बुक्स है, उसके पापा ने 3 और बुक्स खरीद के लाकर उसको दे दी। अब पूछ रहा है हाउ मैनी बुक्स डज शान हाउ मैनी बुक्स डज शान हैव नाउ। देखिए यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम है। पहले आप वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए दिया है शान हैड 5 बुक्स, शान के पास 5 किताबें हैं। उसके पापा, फादर मतलब मम्मी, फादर मीन्स पापा होते हैं, उसके पापा ने उसको बॉट मतलब खरीदना, उसके पापा ने बाजार से 3 और बुक्स लाकर उसको दे दी। अब उसके बाद जब उसके पापा ने जब उसको 3 बुक्स और ला के दी, अब उसके पास कितनी बुक्स होगी ये आपको पता करना है। तो जब मोर बुक्स होगा तो इसका मतलब ये ऐड होगा। अगर आपके पास बुक्स पहले से है और बाहर से अगर कोई बुक आपको देता है पढ़ने के लिए तो आपके पास क्या बुक्स बढ़ जाएंगी, और जब बढ़ेगी तो इसका मतलब कि वो ऐड ही होता है। जब मोर बुक्स मोर मतलब ज्यादा, इसका मतलब कि आपके पास पहले से बुक्स है, उसके बाद और बुक्स हो गई, इसका मतलब कि आपको ऐड करना है। लिखेंगे आंसर सा, देखिए आंसर है, याद रखिए शान है, सबसे पहले बुक्स उसके पास कितनी है 5, उसके बाद प्लस, उसके बाद उसके पापा ने 3 बुक्स और ला के दे दी, तो 5 और 3 में कितना हो जाएगा 8 बुक्स नाउ। अब उसके पास कितनी बुक्स हो गई, जब उसने काउंट किया तो उसके पास 8 बुक्स हो गई। कितनी बुक्स हो गई, हाँ ठीक है। अब उसके पास कितनी बुक्स हो गई 8 बुक्स हो गई। इस तरह से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। चलिए आइए इस पे आइए, एक्सरसाइज करते हैं। आइए एक्सरसाइज 2F। 2F का पहला, देखिए हम क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, अब आंसर हमको लिखेंगे। वनी हैज 2 ब्लैक मार्बल्स। वनी नाम की एक लड़की है, वनी नहीं, वानी एक लड़की है, उसके पास 2 काले रंग के मार्बल्स है, मार्बल्स मतलब कंचे, एंड 7 ग्रीन मार्बल्स।
फिर उसके बाद उस 2 काले रंग के कंचे हैं, उसके बाद 7 जो है हरे रंग के कंचे हैं। तो हाउ मैनी मार्बल्स डज बनी हैव इन ऑल, अब उसके पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखिए, आंसर हम लिखेंगे सीधे लिखेंगे बनी हैज, सॉरी बनी हैज, पहले ब्लैक मार्बल्स थे, काले रंग के मार्बल्स थे, हम पहले 2 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे ग्रीन मार्बल्स कितने हैं उसके पास 7, तो अब उसके पास कितने मार्बल हो गए, अगर 2 में 7 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 मार्बल्स इन ऑल। अब उसके पास कितने मार्बल्स हो गए 9। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में there are 2 potatoes and 4 tomatoes in a basket। देखिए इस एक टोकरी है, उस टोकरी के अंदर, बास्केट मतलब टोकरी जिसमें सब्जी रखी जाती है, उस टोकरी के अंदर 2 पोटैटो मतलब 2 आलू और साथ में 4 टमाटो मतलब 4 टमाटर, मतलब उस टोकरी के अंदर 2 आलू और आपके पास 4 टमाटो मतलब 4 टमाटर रखे हुए हैं। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ बोथ वेजिटेबल्स आर देयर इन द बास्केट। अब आपको ये बताना है कि टोकरी के अंदर दोनों सब्जियों को अगर मिला देंगे तो कितने कितने मतलब जो नंबर ऑफ वेजिटेबल्स हैं वो कितने होंगे। तो लिखा है आंसर, द आंसर सेकंड का आंसर लिखेंगे द नंबर ऑफ both vegetables is यहाँ पे देखिए पहले में 2 होगा, उसके बाद प्लस का 4, तो 2 और 4 में कितना होगा 6 इन द बास्केट, मतलब 6 वेजिटेबल जो होंगी वो 6 वेजिटेबल जो है बास्केट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लवण्या है 7 डॉल्स, जो लवण्या है उसके पास 7 डॉल्स है, कितनी डॉल्स हैं 7 डॉल्स। फिर हर सिस्टर हैज 2 डॉल्स, अब उसकी जो बहन है उसके पास 2 डॉल्स और है, तो हाउ मेनी डॉल्स डू बोथ ऑफ देम हैव टुगेदर, दोनों बहनों की डॉल्स को अगर मिला दें तो कितनी डॉल्स हो जाएंगी, इसके लिए वही है लिखेंगे आंसर, लिखेंगे both of them have यहाँ लिखेंगे पहले लवण्या जो है उसके पास 7 डॉल्स थी, फिर उसके बाद उसकी बहन के पास 2 डॉल्स थी, अब दोनों डॉल्स को हम मिला देंगे तो कितनी डॉल्स हो जाएंगी यहाँ पे 9 डॉल्स हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 7 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 9 डॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर स्टैंडिंग, देखिए 5 बॉयज जो है एंड 2 गर्ल्स आर स्टैंडिंग, 5 लड़के और 2 लड़कियां खड़ी हैं। अब ये बताना है कि कितने बच्चे खड़े हैं, इसके लिए वही होगा इसका आंसर देखिए 5 बॉयज हैं, उसके बाद यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, तो 5 और 2 में कितना हो जाएगा, टोटल बच्चे कितने खड़े हैं 7 आर स्टैंडिंग, मतलब 7 बच्चे जो हैं खड़े हैं। देखिए यहाँ पे 5 + 2 7 हुआ, तो 5 और 2 मिलके 7 हुआ, तो 7 बच्चे जो हैं खड़े हैं। इस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज 2E और 2F 2 एक्सरसाइज आज हमने बताई है।
इस दोनों एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिएगा और बुक में फिलअप करेगा, और जब होमवर्क देंगे तो उसको कॉपी भी करेगा।